हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर इन्वेस्टर्स के बारे में। अब मान लीजिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करने वाले हैं या फिर शुरू कर चुके हैं, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट का कोई पैटर्न नहीं है या फिर कोई बेसिस नहीं है। बट सोचिए आपके पास कोई लॉजिकल बेसिस हो, इवन दो आपके पास मार्केट की एज सच नॉलेज नहीं है, तो कितना अच्छा होगा। यही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो एक बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं, और ये वीडियो है इसलिए ताकि हम सीख सकें कि भैया स्टॉक सिलेक्ट करने का कोई एक वैलिड बेसिस है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि भैया आपको ये स्टॉक्स लेने चाहिए या ये स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। इस वीडियो में मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं जिसके बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं इन केस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं। इन केस आपका ट्रेडिंग अगर आपका वो है, मोटिव है, तो प्लीज इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। आपके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो है सिर्फ बिगिनर एंड एमेच्योर एंड न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। और जो फंडामेंटल्स या फिर जो मेजर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, आप इसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पुराने और सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की, जो कि है एफडी। अब देखो, एफडी में हर बंदा इन्वेस्ट करता है, राइट? लेकिन क्या वो रिटर्न देती है? आज की डेट में एफडी आपका पैसा एक्चुअल में खा रही है और वो रिटर्न नहीं दे रही। आप लोग कहेंगे कि 6 से 7% का रिटर्न है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो पैसा खा रही है? तो यार देखो, इसको आप इस तरह से ले सकते हो कि आज की डेट में जो 100 रुपए में आप सामान खरीद सकते हो, ये पूरी गारंटी है कि आज से 1 साल बाद वो लगभग आप 115 से 120 रुपए में खरीद पाएंगे, एक औसत तौर पे। मतलब कि महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन वही 100 रुपया अगर आप एफडी में डालते हो तो आपके पास 1 साल बाद मात्र 106 से और हद में हद 108 रुपए ही वापस आएंगे। मतलब कि आपको जो सामान खरीदना था 115 रुपए में, उसके लिए आपके पास आज की डेट में यानी कि 1 साल बाद 7 रुपए कम रह जाएंगे। आपको अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ जाएगी। इसी का मतलब है कि एफडी एक्चुअल में आपके पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उस दर से वो रिटर्न नहीं देती। तो भैया क्या करें? सबसे पहला जवाब ये आता है, मतलब आप किसी को भी पूछो कि एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम इसलिए क्योंकि सेफ है, तो सोचिए कोई ऐसे फंडामेंटल्स मिल जाएं जिसके बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकें जो कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हों और आप उन्हें टाइम टू टाइम चर्न कर सकें, तो कितना अच्छा होगा। तो वो जो फंडामेंटल्स मैं आपके साथ जो शेयर करना जा रहा हूं, इसी के लिए वो इस एफडी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। अब देखिए, एफडी के केस में आप कोई रिस्क नहीं लेते, रिस्क न्यूट्रल होता है, मतलब कि रिस्क 0 होता है, तो उसका रिटर्न भी ना बढ़ता है ना कम होता है, ठीक है। वहीं जहां आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां रिस्क रहता है, वहां पे बढ़ता रहता है, कभी गिरता रहता है। लेकिन वहीं पे ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, वॉलेटाइल नहीं होते। वॉलेटाइल से मतलब मेरा ये है कि ऐसे स्टॉक्स नहीं होते जिनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती। ऐसे कई स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइसेस कम फ्लक्चुएट करती हैं कंपेयर टू मार्केट। वहीं पे एंटर करते हैं अल्फा एंड बीटा। तो यार देखो, जब भी आप स्टॉक्स खरीद लेने जा रहे हो, उसके लिए 2 फंडामेंटल्स की हमने बात की, अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा होते क्या, राइट? सबसे पहला जो अल्फा है वो ये बताता है कि आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक
मार्केट को कितने परसेंटेज से बीट कर रहा है। यानी कि मान लीजिए कि एक स्टॉक है जिसका जो अल्फा है वो 11 है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक ने मार्केट को 11% से बीट किया, यानी उस पर्टिकुलर स्टॉक ने मार्केट से 11% रिटर्न ज्यादा कमाया, क्योंकि अल्फा इज इन परसेंटेज। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, भाई ये मार्केट से अच्छा है तो दिस इज अ गुड स्टॉक। तो आप किस पे ध्यान दोगे? आप ध्यान दोगे ज्यादा अल्फा, ज्यादा अल्फा, ज्यादा अल्फा। लेकिन उस वक्त आप भूल जाओगे कि जो स्टॉक रिटर्न ज्यादा देगा उसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। मतलब कि अगर मार्केट 10% से बढ़ती है तो वो स्टॉक भी और तेजी से ऊपर नीचे होएगा। मार्केट गिरती है तो वो स्टॉक और तेजी से गिरेगा भी। तो मतलब वो फ्लक्चुएट करेगा। एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी मैं क्या कहूंगा ऐसे कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपको दे सकती है एंजाइटी लेवल्स, ये आपको दे सकता है टेंशन, ठीक है, और दे सकता है बहुत सारा इमोशनल इम्बैलेंस। कैसे? नेचुरल है यार, जब आप एक नए इन्वेस्टर्स होते हो तो आप में आपका जो टेम्परामेंट होता है बड़ा ही वीक होता है। आप जल्दी चीजें, बार बार आपका ध्यान जाता है कि मेरे स्टॉक की कीमत इस वक्त क्या चल रही है, आप उसे बार बार देखने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान वहीं रहता है, जो कि आपके लिए सही नहीं होता। तो उस वक्त में आपको ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि स्टेबल हो कंपेयर टू मार्केट, उनमें वोलेटिलिटी कम हो और वो क्वालिटी स्टॉक्स हों और ऐसी कंपनियां हों जो आने वाले 10-20 साल तक बड़े प्यार से सरवाइव करने वाली हैं। जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज होती है जिन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। लेकिन यार ब्लू चिप में भी कोई ऐसा बेसिस होना जरूरी है कि भाई जिनके आप बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकें। तो वहीं पे जो दूसरा बेसिस कंपेयर्ड विद अल्फा हम लेके चलेंगे वो है बीटा, यानी मेजर ऑफ रिस्क। और जिसकी मैं बात कर रहा था अभी भी आपसे, अब होगा क्या, मान लीजिए किसी स्टॉक का, जैसे कि अभी हमने अल्फा की बात की तो हम बीटा को एक्सप्लेन करते हुए विद एन एग्जांपल, किसी स्टॉक का अगर बीटा 3 है मान लीजिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर 1% से बढ़ती है तो वो स्टॉक 3% से बढ़ता है, लेकिन अगर मार्केट 1% से गिरती है तो वो स्टॉक भी 3% से गिरता है। मतलब क्या हुआ? वो स्टॉक हो गया वॉलेटाइल, मतलब उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, जल्दी बढ़ेगा, जल्दी गिरेगा, और क्या देगा आपको? एंजाइटी देगा, जो कि आपके लिए बीइंग अ बिगिनर इन्वेस्टर सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे जिसका बीटा नियर टू 1 हो। अब आप कहेंगे 1 क्यों? क्योंकि 1 इज द बीटा ऑफ द मार्केट। और बीटा ऑफ द मार्केट 1 क्यों बोलते हैं हम? इसलिए क्योंकि बीटा ऑफ द मार्केट बेस होता है। जिन लोगों को समझना है उनके लिए ये है कि भैया बीटा ऑफ द मार्केट 1 होने का मतलब मेरा ये है कि बीटा जो होता है बेस होता है, जो जिसके अगेंस्ट आप स्टॉक का बीटा कंपेयर करते हो। यानी मार्केट अगर 10% से मूव कर रही है तो आपका स्टॉक कितने से मूव कर रहा है, ये आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो आप कंपेयर किसके बेसिस पे कर रहे हो? आप मार्केट के बीटा के बेसिस पे कर रहे हो। तो इसीलिए हमेशा बीटा जो मार्केट का होता है वो 1 होता है। कीपिंग दैट इन माइंड, आप कैसा चाहोगे? भैया ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसका अल्फा तो मार्केट से ज्यादा जा रहा हो, लेकिन बीटा मार्केट के बीटा से आसपास या फिर उतना ही रहे। क्योंकि ऐसे बहुत से स्टॉक्स हो सकते हैं जिनका बीटा 1 के आसपास ही घूम रहा होगा, 1.04, 1.05, लेकिन अल्फा उनका 11, 12, 25% भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब यह है कि वो मार्केट को 25% से बीट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के जो है वोलेटिलिटी उनकी मार्केट के बराबर ही चल रही है। तो यार देखो, इससे हुआ क्या? आपका जो रिटर्न है वो एफडी से तो कहीं ज्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन आपका जो रिस्क है वो मार्केट में अननोन और अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट से कितना कम हो जाएगा। तो यही दो अल्फा और बीटा वो फंडामेंटल्स थे जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। अब इन फंडामेंटल्स को हम एक एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक एक्चुअल एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाएंगे भी कि कैसे आप इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। और क्या मतलब, एक कहते हैं ना कि भाई ये तो मैंने आपको सिर्फ बोला है, अभी एक हम तरीके से इसे सीखते भी हैं और कुछ स्टॉक्स देखते भी हैं।
जो मैंने मतलब क्रिएट करे, कि यानी कि मेरे पास जो फाइल अवेलेबल है जिस पे मैंने काम किया, किस तरीके से किया, कहां पे मैं गया, कैसे वो फाइल बनाई और कैसे वो स्टॉक्स की लिस्ट बनाई, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ इस ऐप पे, मैं ये ऐप यूज करने वाला हूं। इस ऐप का नाम है, ऐप कहूं या वेबसाइट कहूं, टिकर टेप। तो अब इसके लिए एक चीज बता देता हूं कि ये जो टिकर टेप वेबसाइट है ना, इन केस अगर आपने जीरोधा के थ्रू अकाउंट खोला हुआ है और आपके जीरोधा अकाउंट में कॉइन्स अवेलेबल हैं, तो आप इसका प्रो वर्जन खरीद सकते हैं। और वही हमें चाहिए होता है यूजुअली, क्योंकि जो हम करने वाले हैं उसके लिए हमें एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, और अगर प्रो वर्जन होता है तो आप एक्सपोर्ट कर पाते हो। खैर जो भी है, हम किसी तरह से एक एक्सपोर्टेड फाइल पे काम भी करेंगे, और अब हम उसी पे करने वाले हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद, टिकर टेप इसका नाम है, आप नीचे जाएंगे, इसका एक प्रोडक्ट यूज करना है आपको, स्क्रीनर। इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है स्टार्ट स्क्रीनिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने पहले से एक सेट कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है, अपना जो भी था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक फाइल डाउनलोड की हुई है जिसपे हम अब काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसे कैसे यूज करना है अपने को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रीसेट कर लेंगे अगर हमें करना है तो, ठीक है। लेकिन इसमें जो फिल्टर्स लगाए हुए हैं ऑलरेडी, हम उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फिल्टर जो मैं ऐड करने वाला हूं ना यहाँ पे, वो क्या होगा, पहले थोड़ा सा आपको सिनॉप्सिस देता हूँ कि इसमें है क्या। सो बेसिकली यहाँ पे हमें अराउंड 4370 लिस्टेड स्टॉक्स की डिटेल्स बताई जा रही है कि भैया ये हैं, इसमें आपके स्मॉल, मिड कैप, लार्ज सब आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक केवल लार्ज कैप्स पे भी वो कर सकते हैं स्विच, केवल मिड कैप पे भी कर सकते हैं, केवल स्मॉल कैप पे भी कर सकते हैं। अब आपको इसमें अगर फिल्टर्स ऐड करने हैं तो देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी जो फिल्टर्स एडेड हैं वो दिखा रहा है आपको यहाँ पे, वो ये हैं पी रेशियो वाला। तो आप चाहे तो इसे रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो इसे रहने दे सकते हैं, ठीक है। मेरी फाइल में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मैं इस पे काम करूंगा, ठीक है। तो अब मैं फिल्टर्स ऐड करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा फिल्टर था पी रेशियो का, वो मैं रख ही लूंगा उसे। तो ये रहा पी रेशियो का फिल्टर, इस पे मैं डन कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एडेड आ गया। ऐसे ही आपको और फिल्टर्स ऐड करने हैं, तो आप यहाँ वापस जाएंगे, और जैसे कि मैं लेने वाला हूँ 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, कि भैया मैं ऐसी कंपनीज देखने जा रहा हूँ जिनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा, राइट। तो एक फिल्टर मैंने वो ऐड कर लिया, ठीक है। देखिए आपको ये दिखाई देने लग जाएगा 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। नेक्स्ट फिल्टर हमें क्या ऐड करना है, जिसके बारे में हमने बात की थी, क्या, अल्फा। ऐसे हम अल्फा टाइप करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और इसी तरह एक और फिल्टर हम ऐड कर लेंगे, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है बीटा, ठीक है। ऐसे डन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अल्फा के साथ साथ बीटा भी ऐड हो गया, ठीक है। तो क्लिक होने से शायद रह गया था। अब इस फाइल को क्या है कि आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इसी के लिए जो है, आप देख पाएंगे कि इसी के लिए हमें प्रो वर्जन चाहिए होता है। अब मैंने किसी तरीके से जुगाड़ करके आप लोगों के लिए फाइल का इंतजाम कर लिया है। तो सीधा आप जब इस फाइल को एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इनकेस आप पे प्रो वर्जन है तो ये फाइल आपके पास आ जाती है एक्सेल फॉर्मेट, ठीक है। और जिस पे हम अब काम करने वाले हैं, तो हम सीधा उसी एक्सेल फाइल पे चलते हैं, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी एक्सेल फाइल, अब ये यहाँ पे ऑलरेडी खुली हुई है। अब इसमें आप देख पाओगे कि ना सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। वो जो लिस्ट वहां आई थी ना, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सेक्टर है, ठीक है, इसमें आपका मार्केट कैप है, और फिर आपके बाद क्या है, क्लोजिंग प्राइस है, 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है, और बीटा है।
तो फॉर दोज जिनको एक्सेल इतना अच्छा ना आता हो उनके भी अकॉर्डिंग करेंगे हम, तो आराम आराम से चलेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करो, शिफ्ट पकड़ो और इसके सारे जितने भी ये स्लैब्स हैं, जितनी भी फाइल में जहां तक डेटा भरा हुआ है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ मत करो, होम ट्रे पे यहां देखो, ये फिल्टर पे क्लिक कर दो, फिल्टर लग गया। अब क्या करना है आपको, देखो भाई 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है भैया, जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव में है वो मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं ऐसे स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करूं बिगिनर इन्वेस्टर के तौर पे, जिनमें यार नेगेटिव ग्रोथ है, यार क्या बेकार फालतू चीज है। तो आप क्या करोगे, इस फिल्टर को एरो पे क्लिक करना, ठीक है, और नंबर फिल्टर पे जाके ना ग्रेटर देन पे क्लिक करके कंडीशन लगाना ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ओके करोगे आप। अब क्या हुआ, आपके वो स्टॉक्स हट गए जिनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था नेगेटिव था, राइट। अब इनकी पीई रेशियोज आ रही है, अभी हमने पीई रेशियो को ले रखा है लेकिन हम पीई रेशियो पे बात नहीं कर रहे। अब बात आ जाती है, सारी गेम टिक जाती है आके अल्फा और बीटा, राइट। हमें क्या चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा अल्फा, कम से कम बीटा। तो हम क्या करेंगे, हम बीटा को बहुत कम भी नहीं ले जाते और बहुत ज्यादा भी नहीं ले जाते। हम क्या करेंगे, अगेन फिल्टर लगाएंगे, हम ऐसे स्टॉक्स को लेंगे जिनका बीटा, अगेन नंबर फिल्टर पे जाके क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन, ठीक है, कितने से ग्रेटर देन हो भैया, हम कर लेते हैं, लगा लो उसका जो है बीटा -1 से लेके 1 के बीच में रख ले, बोलो, क्योंकि इससे हो जाएगा कि आपको वो भी पता लग जाएगा ना कि भी बीटा, और ज्यादा -1 नहीं रखते, -1 तो फिर वो नेगेटिवली कोरिलेटेड वाला हो जाएगा, उस कंसेप्ट पे मैंने बात नहीं की है। हम रखते हैं ऐसा जिसका 0.9 से ग्रेट है, ठीक है, और लेस देन 1.0, या फिर यूं कहें 1.15 तक ले लेते हैं, राइट। तो अब आपके पास वो स्टॉक्स आ गए जिनका बीटा मार्केट से भी कम है, ठीक है, कई जगहों पे, और उनका अल्फा मार्केट से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि मार्केट से उनका रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी बल्कि मार्केट से कम चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की एक आप पे लिस्ट बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक और चीज करेंगे, हम जाएंगे इस पे, ये देख रहे हो आप, डेटा, डेटा सेल पे जाओ आप, ठीक है, और क्या करोगे आप, सॉर्ट करोगे। अब सॉर्ट कैसे करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे हम मार्केट कैप के बेसिस पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपके पास वो वाले स्टॉक सबसे ऊपर आ जाएंगे जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। यानी कौन से स्टॉक्स आएंगे, ऑब्वियसली रिलायंस आ जाएगा और टाटा आ जाएगा, जो कि मार्केट कैप में सबसे ऊपर है। अगर आपको लेना है तो वो सबसे पहले तो वही आ जाएंगे स्टॉक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप जैसे कि मान लीजिए, देखिए अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आप भाई एफडी स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करेंगे, यानी ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि यही कंपनीज हैं जिनको मतलब ऑब्वियस है कि यार ये कंपनियां ग्रो कर ही रही हैं साल दर साल, ठीक है। आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं इसी फंडामेंटल्स को अप्लाई करते हुए, तो आप मिड कैप्स में जाएंगे, और आप एग्रेसिव खेलना चाहते हैं तो स्मॉल कैप्स में जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हम सॉर्ट कर लेंगे। लेट्स से आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, ठीक है, सॉर्ट में, ठीक है। सॉर्ट पे क्लिक करके आप डेटा पे आए, ये सॉर्ट वाला बटन यहां दिख रहा होगा आपको, इस पे क्लिक करके ये विंडो खुली। अब सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे। अब सॉर्ट बाय में हम मार्केट कैप चुन रहे हैं। जब आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा डेटा ना सॉर्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला तो आएगा स्मॉलेस्ट जिसका मार्केट कैप है, फिर आएगा जिसका लार्जेस्ट मार्केट कैप है, तो सबसे नीचे लार्जेस्ट वाला आएगा। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए,
हमें तो वो चाहिए कि भाई हम रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते और हम ब्लू चिप स्टॉक्स यानी बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेंगे। ऐसा करते ही क्या होगा, देखिए जैसा कि हमने कहा था, आपके जो मेजर स्टॉक्स हैं वो ऊपर आ गए, लाइंस, HDFC, कोटक, L&T, इनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ऊपर आ गए। अब इनका सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है, ठीक है, सेक्टर क्या है इनका, सब कुछ आ रहा है, मार्केट कैप आ रहा है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह ये सब आ रहा है, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। अब इन स्टॉक्स में भी हम एक और चीज करते हैं, पूछो क्या भैया, हमें ऐसे स्टॉक्स तो कतई नहीं चाहिए जिनका अल्फा नेगेटिव है, मतलब मार्केट को बीट करना तो छोड़ो, मार्केट जितना भी कमा के नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो मैं क्यों करूं भाई ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट, इन्हें भी हटा देते हैं, अल्फा पे फिल्टर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अल्फा पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, नंबर फिल्टर पे क्लिक करेंगे और सीधा सीधा क्या करेंगे हम, भैया हमें दिखा जिनका जो है ग्रेटर देन 1 हो अल्फा, भाई कुछ तो कमा के दे, फिर से सॉर्ट हो गए। अब ये सॉर्टिंग पूरी हो चुकी है, राइट। अब देखोगे कि फिल्टर लग के, सॉर्टिंग लग के आपके पास बहुत स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर हम आपको क्या करेंगे भाई, इसके अंदर भी आपको कुछ होगा कि भैया ये बहुत सारा डेटा है, कुछ ही स्टॉक्स चाहिए आपको, ठीक है। तो हम इसे और थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यार आपके पास मार्केट कैप ही ऑप्शन रह गया है जिसके अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हो। अब अभी हमारे पास लगभग जो स्टॉक्स रह गए हैं ये फिल्टर्स लगाने के बाद, वो कितने हैं पहले देख लेते हैं। तो यार हमारे पास अभी लगभग 238 स्टॉक्स की एक लिस्ट आ रखी है जिसमें से आप चुन सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको 238 स्टॉक्स नहीं, आप कहते हो इस लिस्ट को मैं थोड़ा और कम करना चाहता हूँ, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है यार, आप सिलेक्ट कर लो किसके बेसिस पे, मार्केट कैप के बेसिस पे, कि भैया मैं चाहता हूं कि भैया मिड कैप वाले में इन्वेस्ट करूं, तो भाई मिड कैप वाले आप लगा लो 40 से 50 हजार की रेंज वाले जो स्टॉक्स हैं आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें जाओ आप फिल्टर में और ग्रेटर देन वाला जो वही फिल्टर है नंबर फिल्टर में जाके आप क्या कर दोगे, जो कि आप क्या कर दोगे उसे लेस देन 40,000 वाले स्टॉक्स पे क्लिक कर दोगे, तो ये आ जाएंगे आपके पास लिस्ट, ठीक है। अब वहीं अगर आप इसमें क्या कर दोगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करके और वहां पे ग्रेटर देन 40,000 कर दोगे, तो आपको क्या आ जाएगा कि भैया मेरे ज्यादातर बड़े स्टॉक्स ही बचेंगे, जो कि ये, ठीक है। ये कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स रह गए हैं अब जो कि बिल्कुल ही क्रीम वाले, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे भाई, बिल्कुल ही वो चाहिए आपको छोटे स्टॉक्स, तो वही अगेन लेस देन पे क्लिक करोगे, भाई लेस देन क्या कर लोगे आप, 25,000 कर लोगे, बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे आपके पास। ये लीजिए पूरी एक लिस्ट तैयार है आपके पास। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अपनी स्टॉक्स की मनपसंद रेंज चुन सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम भाई बिल्कुल क्रीम वाले जो स्टॉक्स थे वो भी नहीं लेंगे और बिल्कुल ही बेकार वाले नहीं लेंगे, हम क्रीम और मिड दोनों का मिक्सचर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम फिल्टर लगाएंगे ग्रेटर देन और रैदर क्या कहते, हाँ ग्रेटर देन हम कर लेंगे 40,000, 35,000 कर लेते हैं, चलो ठीक है। जितने भी 35,000 से बड़े स्टॉक्स हैं वो हमारे पे आ गए, ठीक है। अच्छा ये तो काफी कम पड़ रहा है, तो हम इसे 25,000 कर लेते हैं, राइट। थोड़ा और कम कर लेते हैं 25,000, ताकि थोड़े से ऑप्शंस बढ़ जाए। तो ये भी कम वो पड़ रहा है, और कर लेते हैं यार, 20,000 कर लेते हैं,
थोड़े से ऑप्शंस होने चाहिए ताकि आपको कुछ पता लगता रहे। थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे, 19,000 करके डन करते हैं। तो इतना काफी है, ठीक है। अब आपके पास कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं, देख लेते हैं कितनी लिस्ट बच गई है आपके पास। आपके पास अराउंड 38 स्टॉक्स की लिस्ट रह गई है, ठीक है, जो कि एक अच्छा नंबर है कि भैया 38 स्टॉक्स में आपको चुनना है। अब आपको क्या करना है भाई साहब, आपको दिखाएंगे हम एक चीज। क्या? आप जाओ अल्फा और बीटा पे, जिसकी हम गेम खेल रहे थे। अभी हम अल्फा और बीटा को समझ चुके हैं ढंग से। क्या था? अल्फा इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न फ्रॉम विच द स्टॉक इज बीटिंग द मार्केट, मतलब कि कितने परसेंट ज्यादा वो स्टॉक कमा के दे रहा है आपको रिटर्न, ठीक है, कंपेयर्ड टू द रिटर्न ऑफ द मार्केट। तो आप देखोगे, अब उसमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है ना इस वक्त, वो रिलायंस का आ रहा है। अब रिलायंस का अल्फा क्या चल रहा है भाई? 12% चल रहा है, ठीक है। और जो उसका बीटा चल रहा है वो 1.14 है। मतलब कि भाई आप देखोगे कि ये जो स्टॉक है ना, वो मार्केट से कुछ खास ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा, कुछ 0.15 ज्यादा रिस्क है इसका मार्केट से। मार्केट के आसपास ही रिस्क रहता है, ठीक है। जितना मार्केट मूव करती है उतना ही ये लगभग लगभग मूव करता है। अगर मार्केट लेट्स से 1% से बढ़ती है तो ये 1.14% से बढ़ जाता है, बस इतना है। अगर गिरती है 1% से तो ये भी 1.14% से गिर जाता है। मतलब ज्यादा मार्केट से ज्यादा ये वॉलेटाइल नहीं है, तो अच्छा स्टॉक है। वो नहीं चाहिए आपको तो भैया आप क्या ले सकते हो, आप दूसरा जो स्टॉक है वो JSW स्टील ले सकते हो। वो भी आपको 12% की रिटर्न कमा के दे रहा है और उसका रिस्क तो ऑलमोस्ट मार्केट के बराबर ही है, 1.1, उससे भी कम। अब ये है एक स्टॉक, इसमें इतना ज्यादा है नहीं, श्रीराम सीमेंट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इनके 2% ही ये मार्केट को बीट कर पा रहा है और इसका रिस्क मार्केट से भी कम, ठीक है। अगर आपको और कोई अच्छा स्टॉक जो दिख रहा है वो कौन सा है? टाटा पावर इस वक्त, जो आपको 27% ज्यादा मार्केट से कमा के दे रहा है और उसका रिस्क मार्केट से भी कम है, 1.12। तो आप देख पाओगे कि कैसे आप मतलब कि इसमें भी आप देख सकते हो टाटा पावर एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पे लेके आएंगे, ठीक है। कैसे ग्राफ पे लेके आएंगे? कुछ नहीं करना आपको, ये ऐसे ना, अब मैं उन लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ बिल्कुल जो एक्सेल काफी कम जानते हैं। अब यहाँ ऐसे ऊपर लेके आइए कि एरो सा बनेगा, इस एरो पे ऐसे क्लिक कीजिए, फिर शिफ्ट का बटन दबाइए और एरो से बीटा वाले मतलब आप अब दबाइए ये राइट एरो, तो इससे अल्फा और बीटा दोनों सिलेक्ट हो गए। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ना आप क्या जाओगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। इंसर्ट में ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे बॉक्स सा बना हुआ और उसमें ये चार्ट के लिए होता है, ठीक है, स्कैटर बेसिकली। तो ये स्कैटर पे क्लिक करोगे आप और ये वाला पहला चार्ट है इस पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये एक चार्ट बन के आएगा, ठीक है। अब इस चार्ट पे क्लिक करना, ठीक है, और क्या करोगे आप, चार्ट पे क्लिक करके इस चार्ट को मूव चार्ट कर देना। मूव चार्ट करोगे तो क्या होगा, न्यू शीट पे मूव कर देना, ये चार्ट आपका एक अलग शीट पे मूव हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना, जो ये वाली एक्सिस है ना, नीचे वाली एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। चाहे जो मर्जी बोल लो आप, एक्स एक्सिस बोल लो या वाई एक्सिस बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो इस एक्सिस पे आप देख पा रहे होगे 0.2, 0.4, 0.6, 0.81, तो ये क्या है आपका, ये बीटा है इस वाली एक्सिस पे। और ये क्या है आपका, ये भाई साहब आपका अल्फा है, ठीक है। तो हमें कहाँ रहना है, नेचुरल है, ये जो हमारे प्लॉट्स हैं ये बेसिकली वो स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब एक भी पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, अब इस पे देख रहे हो, तो अब इसका क्या है, देखो इसका मार्केट से बीटा कंपैरेटिवली अच्छा खासा है, ठीक है, और रिटर्न भी खास नहीं है। तो हम इस स्टॉक पे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा इधर मूव करेंगे, इस पे देखते हैं। ये देखो, अब ये स्टॉक है
जिसका बीटा जो है मार्केट के ऑलमोस्ट बराबर है, रिटर्न 16% ज्यादा। ठीक है, और पास जाते हैं, ये देखो ये वाला स्टॉक है 1.02 बीटा, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट के बराबर ही बीटा है, तो और पास है बिल्कुल वन लाइन के। ये जो आपकी वन की लाइन है इसके आसपास रहना है आपको, ये तो और पास है। और रिटर्न भाई साहब उसका 24% ज्यादा है। ठीक है, और कोई स्टॉक, सबसे आगे जाते हैं, ये वाला स्टॉक देखो। ठीक है भाई साहब, इसका बीटा मार्केट से भी कम है, यानी इसका रिस्क मार्केट से भी कम है, और रिटर्न भाई साहब ये 73% दे रहा है। तो देखते हैं स्टॉक को यार, ये कौन सा स्टॉक है। कुछ नहीं, 73% वाले स्टॉक पे हम जाएंगे यार रेवेन्यू ग्रोथ में। कौन सा है भैया ये 73% वाला स्टॉक? ये रहा। ये कौन सा है? कोई ट्राइडेंट करके स्टॉक है भाई साहब, इसका मैंने तो आज तक नाम भी नहीं सुना। और ये भाई साहब कहते हैं कि भाई 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि पिछले 5 साल के रेवेन्यू को अगर आप परफॉर्मेंस मेजर लेके चल रहे हो, जो कि हमने लिया है, तो भैया इसको 73% का रिटर्न है कंपेयर टू मार्केट, क्योंकि अल्फा है, यानी 73% ज्यादा है इसका, मार्केट से बीट कर रहा है 73% से। ठीक है, और इसका रिस्क मार्केट से उल्टा कम ही है। अगर मार्केट 1% से मूव करती है तो ये सिर्फ 0.98% से मूव करता है, वॉलेटिलिटी कम है और रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे पहले बोला कि मैं स्टॉक्स एडवाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मी ऑल्सो बीइंग ए बिगिनर इन्वेस्टर, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसके बेसिस पे आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, बीइंग अ बिगिनर इन्वेस्टमेंट, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ट्रेडिंग। जल्दी जल्दी उन्हें खरीद बेच मत कीजिए, वो आपके लिए हानिकारक होगा। दूसरा, जो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया अल्फा और बीटा, ध्यान रखिएगा ये जो चीज होती है ये हिस्टोरिकल होती है। ठीक है, मतलब कि यार ये जो बेस्ड होती है ना पास्ट परफॉर्मेंस पे होती है, ये कोई फ्यूचर का डेटा नहीं है, और नेचुरल है, फ्यूचर का डेटा तो किसी पास नहीं। तो ये पास्ट के बेसिस पे है, जरूरी नहीं है कि ये अल्फा उस कंपनी का हमेशा इतना ही रहे, जरूरी नहीं है कि ये बीटा उस कंपनी का हमेशा ही रहे, ये चीजें चेंज होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि बहुत ज्यादा वोलैटिलाइट ही होगी, क्योंकि यार पास्ट के बेसिस पे कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, और इसी तरीके से एनालिसिस होता है। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है आपको स्टॉक सिलेक्ट करने का, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए, अगर आपको और भी जानना हो कि भैया अभी जो हमने जो 73% वाला स्टॉक है, लेट्स से आपका 73% वाला ये स्टॉक ट्राइडेंट है, हम क्या करेंगे, अब वापस स्क्रीनर वाले ऐप पे अपना जाएंगे और इस ट्राइडेंट स्टॉक को सर्च करेंगे। ठीक है, मिलता है क्या ये, देखते हैं, ट्राइडेंट लिमिटेड। अब इसमें क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस देख लो यार, 5 ईयर्स पे क्या परफॉर्मेंस चल रही है इसकी। तो आप देखोगे यार बहुत बढ़िया रिटर्न है, 664% का रिटर्न पिछले 5 साल के। अगर आप रिटर्न देखें, 1 साल का भी देखें अगर रिटर्न इसके, तो 275% रिटर्न है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि भैया ये स्टॉक इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में नहीं इतना भरोसा रखते तो भैया अदानी पावर, इस टाइप के स्टॉक्स देख लेते हैं। अदानी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 40% का इसका अल्फा है कंपेयर टू ओनली 1.14% ऑफ 1.14 ऑफ बीटा। तो आप फिर से इस पे जाके देख लीजिए कि भैया अदानी का क्या चल रहा है। आप यहाँ पे अदानी सर्च कर लीजिए। ठीक है, अब इस पे क्लिक करिए, तो अभी वन डे में तो ऑब्वियसली ये गिरा हुआ होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल का अगर रिटर्न देखोगे तो देखो मैसिव रिटर्न है 127% का। और पिछले 5 साल में तो यार सबको ही पता है 225 रिटर्न, 225% का रिटर्न है अदानी पावर का, जो कि काफी अच्छा है। तो आप इस तरीके से स्टॉक्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे अप्लाई कीजिए। मुझे भी कुछ अगर एडिशंस आपको लगता है कि मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक कर देना यार, अच्छा लगता है, कमेंट जरूर करना इन केस आपको कुछ फायदा हुआ उस वीडियो का।